हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे रोड मैप आपके गेट डीए ब्रांच का। अगर आप गेट डीए ब्रांच को 2027 में अटेम्प्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना। मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच में 3 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स टीच करता हूँ। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं सर? एप्टीट्यूड मिला के 6 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें से 50% सब्जेक्ट्स मैं टीच करता हूँ। तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि तैयारी करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ब्रांच में कुछ सीरियसनेस है। समझिए कि आपके पास 8 महीने तो है, पर 8 के 8 महीने आप प्रिपरेशन करने के लिए नहीं यूज करोगे। आपके स्टार्टिंग के 7 मंथ्स आप प्रिपेयर करने वाले हो, मेन नोट्स को यूज करके रिवाइज करने वाले हो, प्रैक्टिस सेट को यूज करके प्रैक्टिस करने वाले हो। पर जनवरी का मंथ प्रिपरेशन में नहीं यूज कर सकते। हमें मॉक टेस्ट लिखना है, अपने शॉर्ट नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल तो है 8 महीने, पर एक्चुअल जो प्रिपरेशन करने के लिए जो महीने हैं वो सिर्फ 7 मंथ्स हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट करिए, क्योंकि जितना आप इसे डिले करोगे इस प्रिपरेशन को, उतना आप पीछे पीछे जा रहे हो आपके रैंक के रेस्पेक्ट में, ऐसा आप सोच सकते हैं। अगर आपको पहले से बहुत सारी चीजें आती नहीं हैं, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डिले करिए इस प्रोसेस को। अगर आपको पहले से बहुत सारी चीजें आती है, तब आप सोच सकते हो कि चलो मैं बाद में भी प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा, तब भी मैं इस ब्रांच में एक अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पर अगर आप जीरो से प्रिपरेशन करने वाले हो, आप डेटा साइंस एआई में जाना चाहते हो एमटेक करने के लिए, आज से ही प्रिपरेशन शुरू करिए। ओके, सबसे पहले बता दूं, 6 घंटा रोज प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे लिखा है 6 घंटा प्रिपरेशन डेली। चाहे दिवाली आने दो, चाहे क्रिसमस आने दो, कोई भी फेस्टिवल आने दो, आप 6 घंटे की प्रिपरेशन कभी अवॉइड नहीं करोगे। इनफैक्ट मैं 6 घंटे से ज्यादा प्रिपरेशन करना भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि आप एक हफ्ता 12 12 घंटे 15 15 घंटे पढ़ोगे, फिर एक हफ्ते के बाद प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे, उस प्रिपरेशन का कुछ यूज नहीं है। एक टाइम फिक्स करते हैं, इसे एज अ जॉब की तरह रोज अपना ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। हमारे लिए कोई हॉलीडे नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। मैंने भी अपना प्रिपरेशन ऐसे ही देखा था, एक जॉब की तरह देखा था। यहाँ पे आपको कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, पर इस प्रिपरेशन को एज अ जॉब की तरह देखिए। ओके, तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से आपके गेट डीए की तैयारी करोगे। सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर आपको कोई बोलता है कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि उन्हें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, या फिर एक्सप्लेन नहीं किया गया था उनके टीचर्स के थ्रू। इंजीनियरिंग मैथ्स सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, इतना अच्छा विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है कि आप डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे। ओके, और कहीं ना कहीं जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है। तो अगर हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट अगर हम सबसे पहले चूज करेंगे, इसका डायरेक्ट एडवांटेज आपको गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में मिलेगा। ओके, जैसे अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे, तो मैं आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा टॉपिक प्रिपेयर कराऊंगा। 10 मार्क्स के आसपास आता है, कभी कभी 12 मार्क्स का भी आता है, कभी 8 मार्क्स का भी आता है, कभी 10 मार्क्स का भी आता है। तो लगभग 10 मार्क्स का आता है, मैं सोच सकता हूँ। वैसे ही इंजीनियरिंग मैथ्स भी कभी कभी 40 मार्क्स का भी आता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली मार्क्स लिखे गए हैं। तो आपको सबसे पहले टॉपिक जो प्रिपेयर करना है लीनियर अलजेब्रा में, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और जो रिसोर्सेस मैंने रिफर किए थे, स्टैंडर्ड रिसोर्सेस, उसमें वेक्टर स्पेस सबसे पहला पढ़ाया जाता था। उसका बेसिक रीजन ये है कि वेक्टर स्पेस का अगर आपके पास विजुअलाइजेशन होगा, तो आप लीनियर अलजेब्रा को देख पाओगे कि यूनिक सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, रैंक और नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बीच में का रिश्ता कैसे मैं देख सकता हूँ। आपके लिए पूरा लीनियर अलजेब्रा खेल बन जाएगा, जैसे ही आप सबसे पहला टॉपिक वेक्टर स्पेस कंप्लीट करोगे। देखिए, बाकी ब्रांचेस में इंजीनियरिंग मैथ्स को प्रिपेयर करने का तरीका अलग है, पर गेट डीए ब्रांच को
मैं अलग तरीके से देखता हूँ। यहाँ पे विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूला निकाल के आंसर नहीं निकालना है, हमें दिखाई देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। तो वेक्टर स्पेस जब आप करोगे, आपको आपके लीनियर अलजेब्रा में हर चीज दिखाई देने लगेगा। ओके, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले वेक्टर स्पेस कराता हूँ, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, तो उस केस में भी हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का यूज करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से शुरू कराऊंगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है बताऊंगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बताऊंगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके गेट डीए का फेवरेट टॉपिक है। उसका बेसिक सा रीजन ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मशीन लर्निंग में बहुत बार यूज किया जाता है। ओके, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वापस से इसका डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा आपको मशीन लर्निंग समझने के लिए। तो इसका अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मशीन लर्निंग में जो हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स के साथ काम करते हैं वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आप एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स के साथ बहुत बार काम करते हो, वो भी एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स पे आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपके गेट डीए के पेपर में। ठीक है, वापस से यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स लिखा है, क्यों? क्योंकि एक बार आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ोगे, उसके बाद वापस से प्रोजेक्शन मैट्रिक्स रिफर करना इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में भी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनके आइगन वैल्यूज का क्या रिश्ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को समझ सकते हो, क्योंकि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में ये टॉपिक यूज होगा। ओके, डायगोनलाइजेशन में एक प्रॉब्लम था जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो एक सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सिस्टमैटिकली गेट डीए के हिसाब से प्रिपेयर करने के बारे में। ओके, आप किसी दूसरे ब्रांच के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पर अगर आप गेट डीए ब्रांच के लिए लीनियर अलजेब्रा सीख रहे हो तो ये सीक्वेंस मेरा देखने का तरीका है लीनियर अलजेब्रा। ओके, फिर मैं रैंक नलिटी थ्योरम को रिलेट कराता हूँ। एक्चुअली आपको कॉलम स्पेस नल स्पेस ये सब कुछ पहले से ही आता है, बस एकदम इसे थ्योरम की तरह बाद में हम लिखेंगे। फिर फोर फंडामेंटल सबस्पेसेस का एक साथ आपको एक पिक्चर बताऊंगा। फिर ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन भी एक तरह से लिख के बताऊंगा, ये भी आपको पहले से ही आता होगा जब आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स देख चुके हो, पर इसे वापस से एक तरीके से अलग से टॉपिक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टीशन मैट्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट अगर आप रिच रिग्रेशन को लीनियर अलजेब्रा पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो वहां पे पार्टीशन मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया ही नहीं जाता, तो उन्हें पार्टीशन मैट्रिक्स एक एक्स्ट्रा टॉपिक लगने लगता है, पर ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका ये जो लीनियर अलजेब्रा है, ये 10 मार्क्स का प्रिपरेशन सिर्फ 20 दिन में कर लोगे, जून 3 से लेके जून 2023 तक। 2023 नहीं, 23 तक, समझ रहे हो? जून के 3 तारीख से लेके 23 तारीख तक आपका लीनियर अलजेब्रा प्रैक्टिस के साथ बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ आप खत्म कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स खत्म करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके भी मार्क्स कभी कभी 18 मार्क्स का आता है, जैसे लास्ट ईयर 18 मार्क्स का आया था, पर मैं अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का तो आएगा ऐसा सोच रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक काउंटिंग। काउंटिंग में ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कंप्यूटर साइंस का काउंटिंग अलग है, डेटा साइंस एआई का काउंटिंग अलग है। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे काउंटिंग में हर केस डिस्कस करना होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। अगर काउंटिंग लिखा है तो उसमें सब कुछ डिस्कस करना है। बेसिक्स ऑफ काउंटिंग ऐसा नहीं सोचना है, सब कुछ डिस्कस करना है। ओके, फिर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी डिस्कस करना है, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है वो डिस्कस करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम आपके गेट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मशीन लर्निंग में भी हम इसे यूज करते हैं, इनफैक्ट एआई में भी हम इसे यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट डिसजॉइंट इवेंट को भी हम एआई में यूज करते हैं, आपकी मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। ओके, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसे भी हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, गेट एग्जामिनर हमेशा पूछता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका मतलब क्या है, बर्नौली, बाइनोमियल। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो आपको डिस्कस करना है। ओके,
फिर जॉइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ, सीडीएफ के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। गेट एग्जामिनर का इस पे भी फोकस होता है। ओके, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सीडीएफ के रेस्पेक्ट में आप समझ सकते हो। ओके, हम आपके एआई में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, तो वहां पे भी आपका ये नॉलेज यूजफुल है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो इसका अच्छा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक्सपोनेंशियल भी पढ़ना है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल भी पढ़ना है, क्योंकि इसे भी यूज किया जाता है मशीन लर्निंग में। ओके, तो इसको भी पढ़ना है। फिर जॉइंट पीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ, इसका भी हैवी यूज है मशीन लर्निंग में। गेट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कोवेरियंस, कोरिलेशन, ये भी हेवीली यूज किया जाता है आपके मशीन लर्निंग में, इसलिए गेट एग्जामिनर का ये भी फेवरेट टॉपिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एक आसान टॉपिक है, पर इस पे ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं देखते हैं। हम ज्यादा क्वेश्चन जो देखते हैं इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स पे देखते हैं, क्योंकि इसका मशीन लर्निंग में डायरेक्ट यूज है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन पे अच्छी तरीके से डिस्कशन होना चाहिए। इनफैक्ट इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हो, तो वापस से यहाँ पे आपका वेक्टर स्पेस का जो विजुअलाइजेशन है लीनियर अलजेब्रा का, वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को भी देखने का तरीका होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी भी सिर्फ एक चेस की तरह सम सॉल्व करने के लिए हम नहीं सीख रहे हैं। ये भी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आपके पास विजुअलाइजेशन होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर एक तरह से जून 24 से लेके जुलाई 30 तक आप खत्म कर सकते हैं। मैंने आपको एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया है, एक हफ्ते का ज्यादा टाइम दिया है। आप ये डेफिनेटली एकदम अच्छे प्रैक्टिस के साथ, अच्छे प्रिपरेशन के साथ खत्म कर सकते हैं। ओके, फिर आप प्रिपेयर करोगे कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। तो अगस्त मंथ से लेके अगस्त 14 तक 14 दिनों में आप ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म कर सकते हो। यहाँ पे आप डेफिनेटली इंटीग्रेशन का बेसिक्स रख सकते हो, पर इंटीग्रेशन पे कैलकुलस में क्वेश्चंस आएंगे ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसका बेसिक सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। मशीन लर्निंग में हम ज्यादातर डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का एज सच हम ज्यादा यूज करते नहीं है। फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ऑप्टिमाइजेशन, इस टॉपिक को एकदम ब्यूटीफुली आपको पढ़ना है। इसमें भी आप समझ सकते हैं 10 मार्क्स के आसपास वेटेज होगा आपके गेट डीए के पेपर में। ओके, तो आप अगस्त 14 तक आपका मैथमेटिक्स जो 35 मार्क्स का आता है उसे आप खत्म कर सकते हो। ओके, इनफैक्ट जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें मैं ये एग्जैक्ट रोड मैप शेयर करूंगा। फिर वो इस हर टॉपिक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं वेक्टर स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी एम्प्टी कंटेंट है, और यहाँ पे वेक्टर स्पेस के वो क्वेश्चंस होंगे, जैसे 4-5 क्वेश्चंस में रखूंगा, जिसके हेल्प से आपका वेक्टर स्पेस पूरा रिवाइज हो जाएगा। वैसे ही बाद में आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक कर सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ वैरायटी होगी जिससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरा रिवाइज हो सकता है। ऐसे में हर टॉपिक के लिए क्वेश्चंस रखूंगा। तो ये रोड मैप पे आप किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके वो टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला हूं इस बार। ठीक है, एक तरह से रिवीजन के लिए मैं एक पूरा एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूं, ऐसा आप सोच सकते हैं। पर इस रिवीजन में आप ऐसे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हर टॉपिक पे एक्सपेक्ट मत करिए। सिर्फ वो टॉपिक रिवाइज हो जाना चाहिए। ये फाइनल रिवीजन है जो आप जनवरी में इसका यूज करोगे, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, हर बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस खुलेंगे, उसका थियरी और उसके कुछ क्वेश्चंस, एक हैंडबुक की तरह इसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, ये मैं मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स के लिए दूंगा, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए दूंगा, आपके गेट डीए के, एप्टीट्यूड को छोड़ के। ठीक है, ओके, फिर आप क्या करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर करिए। 35 मार्क्स के पास 10 मार्क्स का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आएगा। ओके, इसे भी आप 15 दिनों में आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। सबसे छोटा सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे लगता है कि इसके हैं। ओके, प्रेडिक्ट, प्रोपोर्शनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, जो डिस्क्रीट का ही पार्ट है, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। सर्च में आपके पास 3 सर्चेस है, यूनिफॉर्म सर्च, इनफॉर्म सर्च, एडवर्सरियल सर्च। इसे भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, सब रिलेटेड है। इनफैक्ट जो आपके प्रोबेबिलिटी का नॉलेज है, उसके बाद बेशन नेटवर्क समझना तो खेल है। तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मुझे लगता है कि 10 दिन में भी खत्म कर सकता है एक इंसान, इतना आसान सब्जेक्ट है। फिर मैंने 15 दिन रखे हैं। फिर हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी में नहीं लगेंगे। हम सबसे पहले 3 दिन लेंगे सितंबर का, लीनियर अलजेब्रा के सारे प्रैक्टिस सेट में के क्वेश्चंस जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो वापस से आप सॉल्व करिए। फिर आप सितंबर 4 से लेकर 6 तारीख तक प्रोबेबिलिटी के जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वापस से सॉल्व करिए जो मैंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं, अलग अलग वैरायटी के प्रोवाइड किए हैं। एमआईटी के हैं, स्टैनफोर्ड के हैं, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के हैं, बर्कली के हैं, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के हैं, टोरंटो के हैं, आईआईटी के सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अलग अलग वैरायटी जितनी हो सकती हैं वो मैंने रखी है इन प्रैक्टिस सेट में, तो वो आपको सॉल्व करनी होगी, वो आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो सितंबर 1 से लेकर सितंबर 9 दिन का हम गैप ले रहे हैं और पुराने सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं वापस। तो प्रैक्टिस करना भी एक तरह का रिविजन है। फिर हम सितंबर 10 से नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे जो होगा एप्टीट्यूड। 15 मार्क्स का सब्जेक्ट है लगभग, इसे हर कोई नेग्लेक्ट कर देता है। फिर एप्टीट्यूड में ही वो 10 में से 3-4 मार्क्स निकाल के लेके आते हैं, फिर उनका रैंक पीछे चला जाता है। तो सबसे आसान सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए है, उसे सबसे पहले खत्म करते हैं ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आप जो प्रिपेयर खत्म करोगे सब्जेक्ट वो होगा एप्टीट्यूड। 10 से लेके 30 तारीख तक 20 दिनों में एप्टीट्यूड खत्म करना है। निपटा सकते हो, बिल्कुल निपटा सकते हो, 6 घंटे रोज करके आसानी से खत्म हो सकता है। ओके, फिर हम करेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, वो है मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग 15 मार्क्स के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपको 25 दिन में खत्म करना है। डेफिनेटली पॉसिबल है, मैं पढ़ाता हूँ मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ, मशीन लर्निंग भी मैं ही पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट मैथमेटिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है ये मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं मशीन लर्निंग भी पढ़ाता हूँ। तो मैथमेटिक्स के फैकल्टी और मशीन लर्निंग के फैकल्टी अगर सेम होगी तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता होता है कि मैथमेटिक्स में क्या चीजों पे फोकस करना है। ओके, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसका लीनियर अलजेब्रा का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी लीनियर अलजेब्रा का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। रिच रिग्रेशन में भी लीनियर अलजेब्रा का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ इसे एक थियोरी की तरह मत खत्म करिए, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करिए। जनरली लोग सिर्फ लीनियर अलजेब्रा पर्सपेक्टिव को समझते हैं, पर प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एजम्पशंस हमें बताते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं प्रैक्टिकल दुनिया में भी। ओके, फिर ओवरफिटिंग समझिए, अंडरफिटिंग समझिए, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझिए। ठीक है, इसका भी अपना एक प्रोबेबिलिस्टिक वे का इंटरप्रिटेशन होगा। तो मैथमेटिकल व्यू को भी समझिए। फिर नेव बेस समझिए, इसका अपना तो एक डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी वाला ही मेथड है ये। फिर नेव बेस को रिलेट करिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट से मैंने कनेक्ट किया नेव बेस को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ। फिर आप एलडीए समझिए, एलडीए भी लोग एक ही अप्रोच को पढ़ते हैं, आइदर बेशन अप्रोच को या फिर फिशर्स अप्रोच को, पर दोनों अप्रोच पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दोनों अप्रोच सेम कहानी डिस्कस करते हैं, सेम कहानी। इनफैक्ट एलडीए को मैं चाहता हूं कि बाद में आप लीनियर रिग्रेशन के साथ भी रिलेट करते हुए देखिए, कुछ एजम्पशंस के साथ आपका एलडीए और लीनियर रिग्रेशन लगभग सेम ही डिसीजन बाउंड्री बना के देगा, ओवरलैप डिसीजन बाउंड्री बना के देगा, ऐसा लगने लगता है। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, केएनएन पता होना चाहिए, डिसीजन ट्री पता होना चाहिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये तीनों सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के टाइप्स पता होना चाहिए, न्यूरल नेटवर्क अच्छे से करना है। फिर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग एंड पीसीए। पीसीए में लोग रिलेट ही नहीं करते हैं कि पीसीए की जो कहानी है बेसिस ढूंढने वाली कहानी है, वो मैथ से रिलेट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ पीसीए को एक मशीन लर्निंग का एक अलग थ्योरेटिकल सब टॉपिक है ऐसे पढ़ते हैं। पर नहीं, अगर आप इसे मैथ से रिलेट करोगे, वापस से वेक्टर स्पेस की कहानी है ये लीनियर अलजेब्रा की, तो जब आप उसे रिलेट करोगे आपके लिए पीसीए खेल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पीसीए पूरा मशीन लर्निंग कब से लेकर कब तक खत्म करना है, 15 मार्क्स का, अक्टूबर 1 से लेकर 25 तक। फिर आप क्या करोगे, डीपीएमएस खत्म करिए। डीपीएमएस में ये सारे टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं अक्टूबर 26 से लेके नवंबर 20 तक। डीबीएमएस के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप गेट कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके लिए, डेटा वेयर हाउसिंग का तो नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, पर बाकी टॉपिक्स के तो गेट कंप्यूटर साइंस के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन है वो।
फिर हम क्या करेंगे सर, डीबीएमएस वैसे अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डीबीएमएस को भी अच्छे मार्क्स के लिए आपका गेट एग्जामिनर पूछता है। फिर हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे क्या? नहीं, हमें प्रैक्टिस करना है एआई का 2 दिन लेके। 2 दिन में आप प्रैक्टिस सेट वापस से सॉल्व करके खत्म कर सकते हो। फिर रिवीजन करना है सर 23 से लेके 27 तक, 5 दिन दे रहा हूँ। 5 दिनों में रिवीजन मैथमेटिक्स का खत्म कर सकते हो, तीनों चैप्टर्स का, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस। इस बार जो रिवीजन लिख रहा हूँ वो सिर्फ मेन नोट्स रिवाइज करना है, प्रैक्टिस सेट वापस सॉल्व करने की नीड नहीं है। ओके। फिर हम क्या करेंगे सर, डीएसए पाइथन सबसे लास्ट सब्जेक्ट होना चाहिए सर, सबसे पहला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सबसे लास्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबा सब्जेक्ट है, लेंदी सब्जेक्ट है, और उतना ज्यादा मार्क्स के लिए आता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे सबसे लास्ट वेटेज पे रखूंगा। ये मेरा प्रिपेयर करने का तरीका है। वैसे भी हम कोई सब्जेक्ट छोड़ तो नहीं रहे हैं, हम सारे ही सब्जेक्ट्स करने वाले हैं। बस डीएसए पाइथन को लास्ट में रखते हैं और लास्ट का मंथ सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। ओके। फिर हम क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस सेट वापस से सॉल्व करेंगे लीनियर अलजेब्रा का 26-27 को, 27-28 को प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, 29-30 को कैलकुलस का, डीबीएमएस का 31 जनवरी, दिसंबर 31 और जनवरी 1 को, प्रैक्टिस सेट ऑफ एआई जनवरी 2 एंड जनवरी 3 को, डीएसए का पीवाईक्यू जनवरी 4 एंड जनवरी 5 को। इस तरह से आपने लास्ट के मंथ से पहले, जनवरी मंथ में, मतलब मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले वापस से एक बार आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट खत्म किया है। ओके। तो ये है मेरा प्रिपरेशन करने का तरीका। फिर जनवरी मंथ को कैसे यूज करना है वो एक अलग तरीका है, वो मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करता हूं। पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्या रोड मैप होना चाहिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये जो भी मैंने डेट्स बताए हैं ना कि इतने दिन से लेके इतने दिन तक हो जाना चाहिए, ये मेरे कोर्स के हिसाब से है, हमारे कोर्स के हिसाब से है। क्योंकि मैंने वो पढ़ाया है तो मुझे पता है कि अच्छा इतने टाइम में ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कोर्स के हिसाब से। ओके, अब कैमरा बंद हो चुका है। फिर मैं अभी लास्ट में जो पार्ट बचा था वो बता देता हूँ। ये जो सारे डेट्स हैं, ये जो सारा कैलकुलेशन है, हमारे कोर्स के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बताया है। तो अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, हमारे साथ एनरोल करना चाहते हो, तो आपके पास दो वे है। आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी फीस पे कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप एक ही बार में भी प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब एनरोल करके। जो हमारा 12,000 का कोर्स है गेट डीए का कंप्लीट सिलेबस का, इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद, जो आप जून के 5 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, आपको 9,000 में मिलेगा हमारा कोर्स। 12,000 का कोर्स सिर्फ 9,000 में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बाई नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो आपका कोर्स का फीस 9,000 हो जाएगा। पर अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हो तब आपको थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। 9,000 की जगह आपका टोटल जो फीस होगा वो 10,500 होगा। तब आप सबसे पहले मैथ्स का कोर्स लोगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स प्रिपेयर करने के लिए भी अगर आप देखोगे आपका अगस्त 14 तक लग जाता है। तो चाहिए तो उसके बाद चाहिए तो आप आपके पूरे गेट डीए के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तब आपका ये 3,000 में एडजस्ट करके आपको जो फीस दूंगा वो होगा 7,500। ओके। तब आपको 12,000 नहीं लगेगा सर फीस, आपको 7,500 लगेगा अगर आप पहले से ही हमारा मैथ्स लिए हो तो। ओके। तो एनरोल करने के दो तरीके हैं। एक ही बार में आप पूरे सिलेबस में एनरोल करना चाहते हो, 9,000 फीस है। 2 इंस्टॉलमेंट्स में एनरोल करना चाहते हो तो 3,000 फी होगा। मैथ्स के कोर्स का सबसे पहले लीजिए, फिर 2 महीने के बाद पूरे गेट डे का कोर्स लीजिए 7,500 में। ओके। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो गेट डीए तो आप कर सकते हो मेरे साथ। मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू।